बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, चाइना और भूटान के दरमियान जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, इनके हवाले से मैं लंबे अरसे से ब्रॉडर व्यू में बात करता रहता हूं, क्योंकि ये बज़ाहिर देखें भूटान छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसके जो जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, जब ये इश्यूज दोनों के रिजॉल्व होंगे चाइना और भूटान के, ये बहुत गहरे होंगे और इंडिया के लिए तो खास तौर पर इम्पोर्टेंट होंगे। अब वो जो मैं यहाँ पर कहता रहता हूँ कि एक चाइना और बांग्लादेश का बॉर्डर बनना है, उस हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट रोल भूटान का है, क्योंकि भूटान के पास एक ऐसा कार्ड है जो कि अगर चाइना को उसने दे दिया कार्ड, तो फिर चाइना को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। वेस्ट बंगाल की वो एक छोटी सी पट्टी ज़मीन की जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, और अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर इंडिया की 7 रियासतें जो हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, ये इंडिया से कट ऑफ हो सकती हैं। तो भूटान पे सारा का सारा निर्भर करता है। इसकी चाबी भूटान के पास है और वो चाबी है डोकलाम का एरिया। अब ऑलरेडी डोकलाम के अंदर चाइनीज घुस के आए हुए हैं। 2017 से लेकर उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वहां पर बनानी शुरू कर दी हैं। ट्राई जंक्शंस के पास चाइनीज बैठे हुए हैं और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन इंडिया बीच में चूंकि पड़ा हुआ था और हिस्टोरिकली भूटान और इंडिया के शानदार रिलेशंस रहे हैं, दोनों के दरमियान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949 में हुई थी और उसके चलते इंडिया बाउंड था भूटान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड रखने के लिए। लेकिन इंडिया अपना वादा पूरा नहीं कर सका और 2017 में इंडिया ने बड़ा इलाका डोकलाम का जो था वो गिव अप कर दिया। तो इस पे भूटान मजबूर हुआ था स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग के लिए, और उन्होंने इंडिया से हट के एक अपनी ऑटोनॉमी जाहिर करना शुरू की और चाइनीज के साथ वो बैठे टेबल पर और अपने इश्यूज रिजॉल्व करना शुरू किया उन्होंने। अब 3 जगहों पे प्रिंसिपली डिस्प्यूट है दोनों मुल्कों का, चाइना का और भूटान का, 3 जगहों पे। 3 में से जो 2 जगहें हैं उनका बॉर्डर तो चाइना के साथ लगता है, वो तो चाइनीज ने यूं समझे कि वहां पर भूटान की बात मान ली। लेकिन ये जो डोकलाम का एरिया है, ये बड़ा सेंसिटिव है इंडिया के लिए और इंडिया ये नहीं चाहता कि भूटान इसको गिव अप करे। अब दोनों के दरमियान ये जो टॉक्स चल रही थी भूटान के दरमियान और चाइना के दरमियान, जिसमें इंडिया शामिल नहीं है, इन टॉक्स के अंदर इंडिया शामिल नहीं है और मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है 1949 से लेकर आज तक, पहली बार हो रहा है कि भूटान और चाइना टॉक्स कर रहे हैं, उसमें इंडिया नहीं है, वरना इंडिया फरीक होता था, मेन फरीक होता था। अब उन टॉक्स के नतीजे में हुआ यह है कि भूटान वाले भी कह रहे हैं, चाइनीज भी कह रहे हैं कि हम बहुत करीब हैं बॉर्डर एग्रीमेंट के, यानी हम ये जो अपना इलाका है ना, बॉर्डर एरियाज अपने, वो इश्यूज रिजॉल्व करने के बहुत करीब हैं। अब इसमें होने क्या जा रहा है, ये जो इनका एग्रीमेंट होगा उसके अंदर क्या इंडिया की फेवर की कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल। इसकी वजह यह है कि भूटान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आया हुआ था बांग्लादेश के अंदर अभी रिसेंटली, और बांग्लादेश के अंदर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनकी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है और डोकलाम जिसको इंडिया चाह रहा था कि भूटान वाले गिव अप ना करें, मेरे ख्याल से वो उन्होंने दे दिया है। इंडिया की ख्वाहिशात, इंडिया की विशेष के अगेंस्ट उन्होंने चाइना को डोकलाम दे दिया है, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचने की चाबी भूटान ने दे दी है चाइना को। वियॉन न्यूज इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, रेफरेंस लगाना बड़ा जरूरी होता है। अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भूटान और चाइना की असल में डील हो चुकी है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब इस पे साइन करते हैं। वियॉन न्यूज ने आज रिपोर्ट किया है कि एक्सक्लूसिव होप टू डिमार्केट बॉर्डर विद चाइना, सेज भूटान फॉरेन मिनिस्टर टांडी डोरजी। और इसमें टांडी डोरजी के हवाले से वियॉन न्यूज लिख रहा है कि भूटान इज ऑन द वर्ज ऑफ रिजॉल्विंग इट्स बॉर्डर इशू विद नेबरिंग चाइना, द कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर टांडी डोरजी टोल्ड इन एन इंटरव्यू टू वियॉन। इन्हीं को इंटरव्यू दिया है फॉरेन मिनिस्टर ने, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और इसमें वो कह रहे हैं कि स्पीकिंग टू वियॉन सिद्धांत सिबल ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 6th Indian Ocean Conference in Bangladesh's capital Dhaka, Dorji affirmed that there is peace and tranquility in the border and denied that China was encroaching on its territory. He further hoped that the demarcation of the border is done as soon as possible to avoid any future possible disagreements. अब वो जो मैंने बात की कि लग यूं रहा है कि डोकलाम पर से इन्होंने अपना क्लेम खत्म कर दिया है भूटान वालों ने, और जो चाइना इनसे मांग रहा था परहैप्स उन्होंने चाइना को वो दे दिया है।
यूं समझें कि 3 में से जो 2 एरियाज थे उस पे चाइना ने इनकी बात मानी है, लेकिन वो जो दोनों एरियाज हैं वो हैं जो कि चाइना के बॉर्डर की साइड पे, इंडिया का वहां पर कोई लेना देना नहीं, कोई इंडिया का वहां पर लिंक नहीं है। लेकिन ये जो थर्ड एरिया था जो कि पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया को कंसर्न भी इसी हवाले से था, डोकलाम का एरिया और ये जो ट्राई जंक्शन के एरियाज हैं, यहां पर लग यूं रहा है कि थर्ड जो एरिया था ना डिस्प्यूटेड, 3 में से जो थर्ड था, 2 पे चाइना ने मान लिया ना इनकी बात, थर्ड पे भूटान ने इनकी बात मान ली है और इंडिया के लिए वो बड़ा ही यूं समझिए कि खतरनाक भी है। अच्छा, डायरेक्टली तो वो नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप वियॉन न्यूज़ की ये बात पढ़ें जो इनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं भूटान वाले, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने ऑलरेडी चाइना की बात वहां पर मान ली है। कहते हैं कि व्हेन आस्क्ड अबाउट चाइनाज स्टैंड ऑन द कंटिन्यूअस डोकलाम बॉर्डर इशू, द मिनिस्टर सेड फ्रॉम आवर साइड द चाइनीज हैव ऑलवेज बीन ऑन देयर साइड ऑफ द टेरिटरी and we have not seen them getting into the Bhutanese territories। अब ये कैटेगोरिकली उन्होंने शटअप कॉल दी है इंडिया की कि नहीं, चाइनीज जहां खड़े हुए हैं, जहां से आप चाहते हैं कि हम उनको पीछे करें, और वो आप समझ रहे हैं इंडिया का नैरेटिव है कि ये भूटान के इलाके के अंदर घुस के आए हुए हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हमारे इलाके के अंदर घुस के नहीं आए, विच मीन्स लग यूं रहा है कि ये जो मुआहदा इनका हुआ है ना उसके अंदर इन्होंने ये सारे इलाके गिव अप कर दिए, दे दिए चाइना को, और चाइना ने इनको वहां पर 2 इलाके दे दिए, ये वाला तीसरा इलाका इन्होंने चाइना को दिया हुआ है, और इस तरह से कुछ ये एग्रीमेंट हुआ है। अब इसकी फॉर्मल जो शक्ल आएगी सामने उसमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, लेकिन कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज आई सेड, तो इनके ये स्टेटमेंट जो है ना इससे कुछ यूं ही लग रहा है कि इन्होंने डोकलाम पे इंडिया की बात नहीं मानी भूटान वालों ने, और चाइना की बात मानी हुई है। देखिए ना, वो क्लियरली कह रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, फ्रॉम आवर साइड द चाइनीज हैव ऑलवेज बीन ऑन देयर साइड ऑफ द टेरिटरी एंड वी हैव नॉट सीन देम गेटिंग इनटू द भूटानीज टेरिटरीज। अब ये इंडिया के नैरेटिव से बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। इंडिया का नैरेटिव ये है कि भूटान की जमीन पे कब्जा करेंगे आए और हम और भूटानीज मिलकर इनको पीछे करेंगे, तो भूटान वाले ये बात रिजेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ इंडिया को यह भी मैसेज दे रहे हैं कि वी आर नॉट इन एनी मूड ऑफ कन्फ्रंटेशन, और हमने अपने मामला तय कर लिए हैं। और इंडिया के लिए ये बदकिस्मती की बात है कि इन्होंने डोकलाम गिव अप कर दिया है, और अब डायरेक्ट जो थ्रेट आ रहा है वो इनके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर आ रहा है, और ये अनडिफेंडेबल है। पहले भी मैं यहाँ पर बात कर चुका हूँ, इसमें इंडियन मिलिट्री की कोई गलती नहीं है, ज्योग्राफी ऐसी है कुछ, जिन्होंने मैप बनाए थे उन्होंने शायद चाइना फैक्टर कंसीडर ही नहीं किया था, क्योंकि देखें उस वक्त अंग्रेज थे ना इस रीजन के अंदर, तो अंग्रेज सबसे बड़ी फोर्स थे और चाइनीज तो डाउन एंड आउट थे बिल्कुल। चाइनीज तो उधर केएमटी वाले और चेयरमैन माओ जो थे ये आपस में सिविल वॉर वहां पर लड़ रहे थे चाइना के अंदर, तो सिविल वॉर चल रही थी, और चाइना तो खुद इंडिया के बाद एक तरह से आज़ाद हुआ है, लिहाजा चाइना फैक्टर कंसीडर नहीं किया गया मैप्स बनाते वक्त। अगर आज की सिचुएशन होती ना तो डेफिनेटली इंडिया बड़ा इलाका क्लेम करता, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर 20 किलोमीटर का ना होता इतना छोटा सा, यकीनी तौर पर इंडिया यहाँ पर अपने लिए कुछ बड़ा इलाका क्लेम कर लेता। लेकिन अब वो तो खैर पास्ट की बात है ना, मौजूदा बात यह है कि चाइना सिलीगुड़ी के बिल्कुल ऊपर आके बैठ गया है, और फ्यूचर जब भी कन्फ्लिक्ट होगा अगर इंडिया बातचीत के जरिए मामला रिजॉल्व नहीं करता तो बांग्लादेश चाइना बॉर्डर बनना तो तय बात है।